पैंट पहना है और न बूशर्ट पहना है और न टी शर्ट पहना है। भगवान ने न बेल बॉटम पहना है न कोट पहना है, न उन्होंने टाई लगाया है, न उन्होंने तेरे नाम वाला बाल ही झाड़ा है, न उन्होंने लाल मेहंदी या काली मेहंदी ही लगाई है। कुछ नहीं, एकदम नेचुरल, एकदम ओरिजिनल, एकदम असली, एकदम सहज रूप भगवान का है। और बनाने वाला जो चित्रकार है उसने भगवान के स्वरूप को बना दिया। कितना दिव्य स्वरूप लगता है भगवान का, आप देखो, फोटो में ही देखो, इतना बढ़िया स्वरूप लगता है। अगर एकाग्रता से आप कभी एकांत में भगवान के फोटो को ही देख लो और आंखों में आंसू ना आ जाए तो कहना ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान का है। और वही वामन भगवान आज जा रहे हैं। जो भी देव, तनुज, मनुज, सुर, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, विद्याधर, चारण, जो भी भगवान को देख रहा है वो महाराज देखता ही रह जा रहा है। इतना दिव्य स्वरूप भगवान हंसते मुस्कुराते लोगों के चित्त को, मन को चुराते हुए वामन भगवान चले जा रहे हैं। और कोई कोई देखता है, कहता है भैया अरे देखो तो लग रहा है जैसे भगवान सूर्य नारायण बालक बन करके और इस पृथ्वी पर आ गए हैं। वो देखो मेरे सामने आ रहे हैं। बगल वाले ने कहा नहीं आप सही नहीं कह रहे हो, आप बिल्कुल गलत हो। बोले क्यों? बोले सूर्य नारायण भगवान को देखने की क्षमता किसमें है? वो अच्छे नहीं है, उनको कोई देख ही नहीं पाता। और ये जो आ रहा है ये तो सूर्य नारायण से भी ज्यादा ओजस्वी तेजस्वी है, लेकिन इसके ओज और तेज में करुणा है, इसके ओज और तेज में कृपा है, और इसके ओज और तेज में सरलता है, शीतलता है। इसलिए ये जो बालक आ रहा है ये महाराज हमें लगता है तीनों देवताओं में से कोई है। सारे लोग भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। इसलिए देखो, तमाम संस्कृत के काव्यों में पढ़े भी होंगे आप लोग, हिंदी के संस्कृत के विद्वान लोग पढ़े भी होंगे, वहां नायिकाओं का वर्णन करते करते महाराज कालिदास इत्यादि, माघ इत्यादि और भास इत्यादि या बाणभट्ट इत्यादि जो कवि हैं उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। मात्र क्यों? इसलिए लगा दिया कि प्रकृति रूपी नायिका के चरित्र का उन्होंने चित्रण किया। लेकिन महाराज कभी कभी, यद्यपि हमारा तो वही विभाग रहा है, पढ़ा भी हमने उन लोगों को, लेकिन कभी कभी जब मैं भागवत जी में सुखदेव स्वामी के द्वारा वर्णित भगवान के दिव्य सौंदर्य का आनंद मिलता है तो हमें लगता है कि उन लोगों का जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। भगवान के सौंदर्य का वर्णन कालिदास जी ने अपने रघुवंश में कहीं किया ही नहीं। आप पढ़िए, बाणभट्ट जी ने अपने कादंबरी में कहीं भी भगवान का या भगवती के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया ही नहीं। इसलिए महाकवि भास ने अपने स्वप्न वासव दत्ता में भगवान या देवी जी के सौंदर्य का, उनकी कृपा का, उनकी करुणा का कहीं वर्णन किया ही नहीं। वो तो एक प्राकृत नारी वासव दत्ता के पीछे पड़े रहे और उसके सौंदर्य का वर्णन करते रहे। वैसे ही जैसे संसार के लोग सांसारिक प्राणियों के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। एक लड़का गया और मेरे पास आया, उसने कहा महाराज कल मैं कथा में नहीं आऊंगा। हमने कहा क्यों नहीं आओगे? उसने कहा कल हमको जाना है लड़की देखने। हमने कहा देख करके आना तो हमसे मिलना। और गया, लड़की देखा और होटल में देखने के बाद आया और दूसरे दिन बड़े सवेरे नहा धो करके मेरे पास पहुंच गया, सेंट वोंट छिड़क करके। हमने कहा लड़की देखे? उसने कहा हाँ हमने देखा। हमने कहा लड़की का? यार ये महाराज आप गुरु जी क्या बताएं आपसे, अब मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, नहीं तो फोटो दिखाता और वैसी लड़की खोजने पर कहीं मिलती। हमने कहा कैसे है वो? अरे भाई खोजने पर कभी कभी बड़े एक काका हाथ रची थे, उनकी एक कविता बड़ी थी, खैर नहीं सुनाऊंगा, कभी वहां आ जाना सुन दूंगा, यहाँ की बात नहीं है। तो कैसी है? तो उन्होंने, अरे महाराज कमल के समान एकदम सौंदर्य है उसका, ऐसा दिव्य स्वरूप उसका है जिसको मैंने चयनित किया है और जिससे मेरा विवाह होगा। मतलब इतना बली जा रहा था उस लड़के के ऊपर। हमने कहा यार बात बताओ, लड़की बहुत सुंदर है? बोले हाँ। कमल के समान उसके मुख है? बोले हाँ। हमने कहा कमल के समान उसका मुख है, पैर देखा कि ना देखा? कहीं नहीं महाराज। तो बहुत लंबा नीचे एकदम एड़ी तक कपड़ा उसने पहन रखा था, वो तो हमने नहीं देखा। हमने कहा मैं पहले से परिचित हूँ, वहां बड़ी मोटी मोटी बेवाय फाटी हुई है, उसको तो तुमने देखा ही नहीं। और बेचारा संपाद गया। उसने कहा अगर ऐसा होगा तो बड़ा गड़बड़ होगा। अब आप बताइए,
जिसके स्वरूप को देख करके आप बलि जा रहे हो, उसका मात्र मुख ही कमल के समान है। और भगवान का जिनके संपूर्ण अंग एक नहीं हजारों हजारों कमल के सौंदर्य को भी लज्जित कर देने वाला सौंदर्य भगवान के एक एक अंग में है, उन भगवान को हम आपने कभी देखा नहीं। लेकिन भागवत में उन भगवान को सारे लोग देख रहे हैं। और वामन भगवान को जो ही देखे महाराज सो देखता ही रह जाए। और वामन भगवान सबको देख करके हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, सबकी ओर हाथ उठाते हुए, किसी को अभिवादन करते हुए, किसी को इशारा करते हुए चले जा रहे हैं। ये वामन भगवान का देखो, भगवान का स्वरूप जो है, जिस समय भगवान राम वनपथ पर थे और उस समय दंडकारण्य में पंचवटी में शूर्पणखा के नाक कान को काट दिया। और वो नक्कटी बनकर के वो गई अपने भाई खरदूषण से, उसने बताया और उसने बताया, बात सुनिए, मेरे नाक कान को काटने वाले यहीं पर हैं और आप उनसे प्रतिशोध लीजिए। खरदूषण ने 14,000 सेना को सजाया। आज तुम्हारा अपमान करने वाला इस धरातल पर नहीं रहेगा, उसे मृत्युदंड दे दूंगा। और दोनों भाई 14,000 सेना लेकर के राम जी को मारने के लिए चले। और जैसे ही राम जी के पास पहुंचे तो दोनों ने आपस में मंत्रणा करी। दोनों ने मंत्रणा ये करी कि जिसने मेरी बहन का अपमान किया है और उसे मारना तो है ही, लेकिन एक बार देख तो लिया जाए कि वो व्यक्ति है कैसा, मारने के पहले देख लिया जाए। अब दोनों भाई गए और जैसे ही जा करके और राम जी को देखा और राम जी एकदम सहज रूप में धीरे धीरे मुस्कुराए और धीरे से देखा आंखें उठा करके। और जैसे ही राम जी को देखा तैसे दोनों के धनुष बाण नीचे गिर पड़े। दोनों, खर ने दूषण को देखा और दूषण ने खर को देखा और आंखों में आंखों डाल करके दोनों ने एक स्वर में कह दिया, बोले यद्यपि भगिनी, यद्यपि इन्होंने मेरी बहन को वो अपमानित किया है, लेकिन फिर भी निर्णय है। क्या निर्णय है? बोले यद्यपि भगिनी किन्हीं गुरु पाय, यद्यपि भगिनी किन्हीं गुरु भगिनी किन्हीं गुरु पाय, यद्यपि भगिनी किन्हीं गुरु पाय, बदला यज्ञ नहीं पुरुष अनुपाय, बदला यज्ञ नहीं पुरुष अनुपाय, बदला नहीं पुरुष अनुपाय, बदलायक नहीं पुरुष अनुपाय। इसलिए राम जी को देख करके उन्होंने निर्णय ले लिया कि यद्यपि इन्होंने भगने की कुरूपा, लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनुपाय। और आप विचार करना, ये भगवान का सौंदर्य है। इसलिए कभी कभी हमको भगवान के दिव्य सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। वामन भगवान गए और राजा बलि की यज्ञशाला के सामने पहुंचे। राजा बलि उस समय यज्ञशाला में भगवान की पूजा कर रहा था। एक बड़ी सुंदर बात, राजा बलि उस समय गणेश जी का पूजन कर रहा था और उसकी निष्ठा किसमें थी? भगवान श्री हरि नारायण में थी और गणेश जी का पूजन कर रहा था। तो गणेश जी के पूजन में भी वो भगवान नारायण का स्मरण कर रहा था। और इसी राजा बलि को जब अंत में वामन भगवान ने विराट रूप ले करके इसको बांध लिया और सब कुछ ले लिया, तो राजा बलि ने भगवान से एक बड़ी सुंदर बात पूछा। सारी वार्तालाप हो गई, उसके बाद एक बड़ी सुंदर बात राजा बलि ने हंस करके कहा, बड़े धैर्य के साथ का हाथ जोड़ करके बोले, सरकार आप तो त्रैलोक्याधिपति हो, आप मेरे भी स्वामी हो, एक निवेदन करना है, कर दूं? भगवान श्री हरि ने कहा, बताओ राजा बलि। राजा बलि ने कहा कि मैंने संपूर्ण जीवन में कभी मैंने अधर्म नहीं किया,
मैंने कभी कोई पाप नहीं किया और आपके द्वारा बताए गए विधि निषेध का मैंने सोते समय भी पालन किया है, स्वप्न में भी मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है। भगवान ने कहा सहमत हूं। राजा बलि ने कहा अगर आप सहमत हैं तो मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, उसका उत्तर चाहिए। भगवान ने कहा प्रश्न करिए। राजा बलि ने कहा कि जब मैंने कोई अपराध नहीं किया तो मेरा संपूर्ण साम्राज्य आपने क्यों ले लिया, ये उत्तर मुझे चाहिए। भगवान ने राजा बलि से कहा बलि जीव का ये स्वरूप है, जीव का ये स्वरूप है कि वो अपने संपूर्ण पापों को याद नहीं रख पाता। तुमने एक पाप किया था। बोले कौन सा पाप? बोले जब मैं वामन अवतार लेकर के और तुम्हारे यज्ञशाला के सामने पहुंचा था उस समय तुम क्या कर रहे थे? बोले मैं उस समय यज्ञशाला में देवताओं का पूजन कर रहा था। देवताओं के पूजन में किसका पूजन कर रहे थे? बोले प्रथम गणपति जी का मैं पूजन कर रहा था। बोले जब तुम गणपति का पूजन कर रहे थे उसी समय तुम्हारे सामने में पहुंचा था? बोले हाँ। बोले उस समय तुम गणेश जी का स्मरण कर रहे थे कि किसी और का? बोले उस समय मैं नारायण का स्मरण कर रहा था। भगवान ने कहा जो पंचायतन देवता हैं, देखो जो पंचायतन के देवता हैं उनमें भेद नहीं होना चाहिए। ना ना ना, एक को बड़ा मानो और दूसरे को छोटा मानो, ऐसा करोगे तो फिर वो अपराध बनेगा। जो 10 अपराध हैं, सन्निंदा श्रुति वैभवे हरि कथा श्री शेषयोर भेद धी माने बुद्धि, इनमें भेद रखने वाला उसे दुष्परिणाम मिलता है। और तुमने श्री हरि नारायण में और गणेश जी में भेद किया और पंचायतन के दोनों देवता हैं और उसी भेद का परिणाम ये हुआ कि तुम्हारा संपूर्ण साम्राज्य मैंने वापस ले लिया तुमसे। इसलिए मेरे कहने के भाव, आज जब भगवान नारायण पहुंचे, वामन भगवान गणेश जी की पूजा कर रहा था और देखते ही वामन भगवान को बलि प्रसन्न हो गया और अपने आचार्य जी से कहा, शुक्राचार्य जी गुरुदेव भगवान है, उनसे उसने कहा गुरुदेव यदि आपका आदेश होते कि ब्राह्मण देवताएं जाकर के सेवा पूजा कर लूं, उनका आगत स्वागत कर दूं? हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। अब राजा बलि आया। राजा बलि आया और आने के बाद राजा बलि ने ब्राह्मण भगवान के, वामन भगवान के पांव पखारे और पांव पखार करके चरणों तक लिया। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान के चरणों तक को पान किया, आनंद हुआ। इसलिए देखो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जी बात सुनो, सतयुग में भगवान के चरण को धो करके अगर किसी ने चरणों तक लिया है तो वो राजा बलि है। त्रेता में अगर भगवान के चरण को धो करके किसी ने चरणों तक लिया है तो वो 2 लोग थे। नंबर 1 केवट और दूसरा नंबर विदेहराज जनक जी। इसलिए आज राजा बलि का बड़भाग है। एक संत की एक बड़ी सुंदर लाइन याद आ गई, मात्र एक लाइन बोलूंगा और बड़ी मस्ती में आप मेरे साथ बोलिए, भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुणवते, 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 हाँ कवन गुणवते, हाँ कवन गुणवते, हाँ कवन गुणवते, हाँ कवन गुणवते, प्रभु रिझेला रिझावेला कवन गुणवते, प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवते। एक बार ब्रह्मा पग धोले जब वामन अवतार, 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 दूजे बार सिया झुके देखले लेहले जनक पखार के वट से सहज में धोवावेला कवन गुणवते, के वट से सहज में
भगवान से सदिए में धवावला कवन गुणवा से, हाँ कवन गुणवा से, हाँ कवन गुणवा से, कवन गुणवा से, हाँ कवन गुणवा से, भगवान रिझला रिझावला कवन गुणवा से, भगवान रिझला रिझावला कवन गुणवा से, प्रभु जी रिझला रिझावला कवन गुणवा से, प्रभु जी रिझला रिझावला कवन गुणवा से। इसलिए भगवान के चरण को धो करके राजा बलि ने चरणोदक लिया, अपनी रानी विंध्यावली को भी चरणोदक दिया, आनंद हुआ, भगवान को बढ़िया पूजित किया। और फिर राजा बलि ने वामन भगवान से कहा, सरकार आप ब्राह्मण देवता हो, मैंने बहुत सारे ब्राह्मणों की सेवा पूजा करी, बहुत सारे ब्राह्मणों को दान मैंने दिया, लेकिन आप जैसा ओजस्वी तेजस्वी ब्राह्मण मैंने आज के पहले नहीं देखा। तो भगवानों अपने मन में कहा था, ये लिए ना देखे कि अब असली ब्राह्मण को तू सेवा कह रहा, हम असली तो वही ना, अब भाई हम तो नकली वेश बनाए हुए हैं, इसलिए कैसे देखोगे। राजा बलि ने जब कहा तो प्रगट में भगवान ने कहा, धन्य हो राजा बलि, तुम्हारी भक्ति दृढ़ है और मैं तुम्हारी जय जयकार करता हूं, आनंद हो गया। राजा बलि ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं आपको दान करूं। वामन भगवान ने कहा, बलि वास्तव में बात यह है ना, तुम्हारे जो पिता विरोचन थे वो बहुत बड़े दानी थे और अपने संपूर्ण आयु उन्होंने इंद्र को दान कर दिया था, ये जानते हुए भी कि मेरा शत्रु है, लेकिन दरवाजे पर अगर कोई याचक आ जाए तो वो वापस नहीं करते थे। और इंद्र ने जब तुम्हारे पिता विरोचन से उनकी आयु मांगा तो उन्होंने अपने एक कल्प की संपूर्ण आयु उनको दे दिया और तुरंत प्राण त्याग हो गया उनका। इतने बड़े दानी विरोचन के पुत्र हो तुम, और तुम्हारे जो पितामह थे, बाबा थे प्रहलाद जी, वो बहुत बड़े भक्त थे, भगवान को उन्होंने खंभे से प्रकट करा दिया था। इतने बड़े भक्त के तुम पौत्र हो। और तुम्हारे जो पर बाबा थे, प्रपितामह थे, हिरण्यकशिपु थे, वो इतने बड़े योद्धा थे कि उनसे लड़ने वाला कोई इस ब्रह्मांड में नहीं था, भगवान को स्वयं उनसे लड़ने के लिए आना पड़ा। इतने बड़े योद्धा के तुम प्रपौत्र हो। और भगवान ने कहा, तुम्हारे उन तीनों पीढ़ियों में एक एक गुण था। तुम्हारे पिता बड़े दानी थे, तुम्हारे पितामह बड़े भक्त थे, तुम्हारे प्रपितामह बहुत बड़े योद्धा थे, और तुम्हारे अंदर तीनों गुण हैं। देखो तुम बहुत बड़े दानी हो, मुझसे कह रहे हो सब कुछ दान दे देना चाहते हो, अपने पितामह प्रहलाद की तरह भक्त हो, इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हो, दान कर रहे हो, और अपने प्रपितामह हिरण्यकशिप की तरह तुम योद्धा हो, देवताओं को पराजित करके तुमने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम्हारे अंदर तीनों गुण हैं। और जैसे कहा तैसे राजा बलि हंसने लगे। राजा बलि ने कहा, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता। ब्राह्मण देवता देखने में छोटे से दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन भैया इतने पढ़ाई लिखाई लंबी कहां से तुम्हारी हो गई? तुम तो बुजुर्गों की तरह वाचस्ते वृद्ध सम्मता, बुजुर्गों की तरह आप बोल रहे हो, कहां से आपको ज्ञान हो गया? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, वास्तव में बात यह है, हमारे पिता उता जी जो है ना, वो सब कथा वार्ता सुनाते रहते हैं, तो उसी से मैंने सुन लिया, बाकी हमको आता जाता कुछ नहीं। राजा बलि ने कहा, आप मुझसे मांग लीजिए। और जैसे ही राजा बलि ने कहा मुझसे मांग लीजिए, और तैसे ही शुक्राचार्य जी यज्ञशाला में थे। यज्ञशाला में कभी आपने पूजन किया होगा तो आपको स्मरण में होगा, हमने पूजन कराया था। ये प्रधान जी हमारे यहाँ शायद आज इस टाइम ना आए होंगे, या ये बगल वाले जो शारदा प्रसाद जी हैं, इन लोगों ने वहाँ यज्ञ करवाया था 108 कुंडी, तो आचार्य मैं ही था और मैंने यज्ञशाला में पूजन करवाया था। जो लोग यजमान उसमें बने रहे होंगे उन्हें याद होगा, चारों द्वार पर चारों वेदों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण बैठते हैं और चारों द्वारों का वहां पूजन होता है, और चारों द्वार के जो वेदाध्यायी ब्राह्मण होते हैं और वो उन मंत्रों का प्रयोग करते हैं। और पूर्व द्वार में ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला ऋग्वेदाध्यायी ब्राह्मण था। और जैसे ही वामन भगवान ने कहा कि आप दान देंगे, राजा बलि ने कहा मैं दान दूंगा, तैसे ही यज्ञशाला से वो ब्राह्मण मंत्र बोल पड़ा। उसने कहा, इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। बोले दान मत देना। राजा बलि ने कहा, क्यों? बोले इसलिए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है,
इदम विष्णुर्विचक्र में ये त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य पाम सुरे। ये विष्णु है और 3 पग में सब कुछ तुम्हारा ले लेगा, दान मत देना। और जैसे ही उसने कहा यज्ञशाला से, अब तैसे ही राजा बलि मारे खुशी के नाच पड़ाओ हो। आनंद आ गया। राजा बलि अपने गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य जी से कहता है, गुरुदेव बात सुनिए, अगर ये वास्तव में इदम विष्णु विचक्र में है ये, तब तो इनको बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। बोले क्यों कृपा है? बोले इसलिए कि अगर ये वास्तव में विष्णु हैं तो इन्होंने कृपा करी है हमारे ऊपर, जो हमसे मांग करके सब कुछ लेना चाह रही हैं। अन्यथा ये मार करके भी ले लेते हैं, जैसे हिरण्यकशिप इत्यादि को मार करके ले लिया है। ये तो इनकी कृपा है कि मांग करके ले रहे हैं, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। और दूसरी बात ये कि आज सारे संसार को देने वाला जो दाता है वो मेरे सामने याचक बना हुआ है, और संपूर्ण ब्रह्मांड को दान करने वाला दाता वो आज मेरे सामने याचना करेगा और मैं उसको दाता बनकर के दान करूंगा। आज सारे संसार को देने वाला उसका हाथ नीचे होगा और मेरा हाथ उसके ऊपर होगा। ये मेरा परम सौभाग्य है, इसलिए मैं दान करूंगा। और तुरंत ही शुक्राचार्य जी ने कह दिया, मत दान देना, नहीं तो तुम श्रीहीन हो जाओगे। बोले सरकार श्रीहीन हो जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन भक्तिहीन तो नहीं हो जाऊंगा। श्रीहीन हो जाऊंगा कोई बात नहीं। अगर मैं दान नहीं देता हूं तो मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा। मैंने कह दिया है दान देने के लिए, और तैसे ही शुक्राचार्य जी ने नीति बता दिया। बोले कुछ स्थान हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले कौन कौन से स्थान? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोले स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। इन स्थानों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री सु, अपनी पत्नी से आप झूठ बोल देंगे तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन एक मतलब इना है कि जाकर कहा कि अब तो लाइसेंस मिल गया मैं झूठ बोले, अब न झगड़ा क्यों, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं। भाई देखो, जहां आपकी प्रतिष्ठा से कोई बात जुड़ी हो कि उस बात के लीक हो जाने से आपकी प्रतिष्ठा में धब्बा लगने वाला है, तो उस बात को स्त्री से नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अगर इनको आपने बता दिया तो ये बगल वाले से देखा बताए तो देते ही बहन, लेकिन और केहू से न बताए, वही चीज वो तीसरी से कहेंगे। अब इन लोगों का नेटवर्क इतना लंबा है कि इनको फोन की जरूरत नहीं है। नेटवर्क कैसे आप शाम को 4 बजे शंकरगढ़ जाओगे और आपकी बात 12 बजे पहुंच जाएगी, वहां सब लोग वहां जा जाएंगे। इसलिए इनसे झूठ बोलने में आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन वही जैसा मैंने बताया, नर्म विवाहे, किसी कन्या का विवाह हो उसमें आप थोड़ा सा झूठ भी बोल देते हो तो फिर पाप नहीं लगेगा। जैसे आपसे कोई पूछे, भाई साहब आपके बगल में फला के यहाँ मैंने अपने लड़के की शादी तय कर ली है, लड़की कैसी है, तो आप थोड़ा सा उसमें झूठ बोल दो, भाई बड़ी बहुत अच्छी है, बड़ी सवेरे उठती है, बड़ा काम करती है, घर परिवार का बड़ा देख रेख करती है, स्वयं उस भोजन इत्यादि भी वही बनाती है और सब कुछ करती है। इसके बाद भी हमारे पूरे गाँव में सबसे ज्यादा नंबर उसी का आया था, ये आप बता दीजिए। आप बताने का मतलब यहाँ झूठ भी आप बोल देंगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अब इतना लंबा झूठों न बोला कि लड़की उस सोए उठत हुए 8 बजे तू कह दिया कौआ बोलते ही उठ जाता है, तो ये इतना लंबा झूठ नहीं भाई, थोड़ा मोड़ा झूठ बोलेंगे तो आप पाप नहीं लगेगा। विवाह में और वैसे भी अक्सर विवाह में लोग वास्तव में झूठ तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन इसलिए नहीं विवाह हो जाए, ये लिए बोला थे बरदका शंकरे घर से लौट जाए, दुआरे पहुंचबे न है कि नहीं, ऐसा कभी कभी देखा जाता है। और बेहतर थे आपकी जीविका कहीं खतरे में हो, झूठ बोलने से अगर जीविका बच रही झूठ बोल दीजिए। प्राण संकटे, प्राण संकट में पड़ा हो और आपके झूठ बोल देने से अगर आपका प्राण बच जा रहा हो तो आप वहां झूठ बोल दीजिए। गो ब्राह्मणार्थे, अगर गो ब्राह्मण के प्राण पर संकट आन पड़ा हो, अब आपके झूठ बोलने से कसाई गो माता को ले जा रहा हो, वो छुड़ा करके भगी हो, कसाई आपसे पूछे भाई साहब इधर गाय गई, आप बता दो हाँ गई तो है लेकिन इधर नहीं गई, एकदम सीधे अपोजिट बताइए इधर गई है,
आपके झूठ बोलने से अगर गोमाता बच जा रही है तो आपको पाप नहीं लगेगा। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, सुखदेव स्वामी निवेदन करते हैं, नानृतम स्यात् जुगुप्सितम, अनृत माने असत्य, झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। इसलिए राजा बलि, तुम्हारी जीविका और तुम्हारा प्राण दोनों संकट में है, झूठ बोल दो, मत दो। और तैसे ही राजा बलि ने कहा मैं दान दूंगा, और भगवान से उन्होंने कह दिया दान मांगिए। और तैसे ही राजा बलि से भगवान ने कह दिया, बोले त्रिपदम देहि में राजन, हे राजन मुझे 3 पद का दान करिए। अच्छा, पद माने 3 पद, ये जमीन नहीं। हमारे यहाँ संस्कृत में इन शब्दों के बड़े गंभीर अर्थ होते हैं। जैसे आपके यहाँ इंग्लिश की डिक्शनरी होती है तो उसमें शब्दों की मीनिंग होती है या जो भी उसमें होता हो, वैसे हमारे यहाँ भी डिक्शनरी है, लेकिन उसको हम लोग शब्दकोश कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ अमर कोश है, जैसे हमारे यहाँ विश्व कोश है, जैसे हमारे यहाँ धनंजय कोश है, ये सब शब्दों की डिक्शनरी है। पद शब्द माने क्या होता है जानते हैं? सबसे बड़ा विश्व कोश है, और आप उसमें देखेंगे तो लिखा है पदम त्राणम वस्तुसु इति विश्वकोशः। पद माने होता है प्रतिष्ठा, पद माने होता है वस्तु, पद माने होता है त्राण। मैं उदाहरण दे दूंगा, बात समझ में आएगी। जिस समय जानकी जी अत्रि जी के आश्रम में पहुंची राम जी के साथ, वहां माता अनसुईया ने जानकी जी को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया, और एक चौपाई वहां पर लिख दिया। कौन सी चौपाई? बोले जानकी मेरी एक बात को गांठ बांध लेना। जानकी मैया ने कहा आप बता दीजिए, मैं कभी विस्मृत नहीं बनूंगी। और तुरंत ही अनसुईया जी ने बताया, बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। अनसुईया जी ने जानकी जी से कहा, मानो आप सब लोगों से कहा कि एक ही धर्म, आप लोगों का एक ही धर्म है। माता जी पूजनिक तो आधी आधी नींदो पूर हुई हो, जय हो। अच्छा यहीं से सुनिए, ये आपके काम की चीज है। आप लोगों का एक ही धर्म, एक ही आपका धर्म है, एक व्रत नेमा, एक ही आपका व्रत है, एक ही आपका नियम है, और कुछ आपको करना ही नहीं है। चौपाई के अनुसार मैं बता रहा हूं, आपका व्रत क्या है, आपका नियम क्या है, आपका धर्म क्या है। बोले काय वचन मन पति पद प्रेमा। प्रिंसिपल साहब, मनसा वाचा कर्मणा, अपने पति के चरणों में प्रेम करना, यही आपका नियम है, यही आपका धर्म है, यही आपका जप है, यही आपका तप है। हमने चौपाई में अर्थ बता दिया। एक पढ़ी लिखी बहन जी कथा के बाद हमारे पास आ गई, वो कही महाराज चरण में प्रेम करी। हम कहें हाँ, कहे कैसे करी? हम कहें और कुछ न करा, जिसे थोड़ा चरण सेवा कह दिया, और ज्यादा कह सका तो चरण धो के थोड़ा चरण उदक ले लिया। तो कही हमारे जो पति हैं उनके गोड़े माटी हरदम लाग रहा था, वो हरदम खेतन में रहा थे। अब वो उस तरह से तो देखो, आप भ्रमित न होइए। अगर आपका एक ही धर्म, एक व्रत, एक ही नियम है कि अपने पति के चरणों में प्रेम रखना, तो इसका मतलब ये है, आप लोगों से कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये लोग कथा सुनने आई हैं, इन्होंने गलत किया है। तिवारी जी, इनको कथा नहीं सुनना चाहिए। चौपाई तो यही कह रही, हम नहीं कह रहे हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, वो काय वचन मन पति पद प्रेमा। इसका मतलब आप लोग कथा सुनने आई हैं तो आप गलत कर रही हैं। तिवारी जी, आप सपत्नीक तीर्थ यात्रा में गए थे, इनको नहीं ले जाना था, आपने भी गलत किया, इन्होंने भी गलत किया, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप तीर्थ यात्रा में गई हैं तो ये गलत नहीं है, आप कथा सुनने आई हैं ये गलत नहीं है, ये सब कुछ आपको करना चाहिए। गलत आपने चौपाई का अर्थ लगाया है,
पति पद प्रेमा जो शब्द है, पद माने क्या होता है? पद माने चरण, चरण से ही आप अर्थ क्यों लगा रहे हैं? काय वचन मन पति पद प्रेमा। पद माने होता है त्राण, माने होता है रक्षा करने वाला। आप लोगों का एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है। वो क्या है? बोले मनसा वाचा कर्मणा। आपके पति की पद माने रक्षा करने वाला जो है उसके प्रति प्रेम रखना, यही आपका धर्म है, यही आपका व्रत है, यही आपका तप है, यही आपका नियम है। आपके पति की रक्षा कौन करता है? बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। भगवान नारायण करते हैं, भगवान श्री हरि करते हैं, भगवान द्वारिकाधीश करते हैं, भगवान कौशलाधीश करते हैं। भगवान के चरणों में प्रेम रखना यही आपका व्रत है। इसलिए आप चौपाई का या किसी शब्द का अर्थ गलत करेंगे तो दोष आपका है, वो शास्त्र का दोष नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोपियों और भगवान के संवाद में इसी चौपाई के सापेक्ष एक श्लोक है। बोले यत पत्यु पत्यु सुहृदानुवृत्ति रंग। भगवान ने गोपियों से ही कहा, गोपियों तुम लोग वापस घर जाओ। बोले क्या करने जाएं? बोले शुश्रूषन्त्यः पतिं सती, अपने पतियों की सेवा करने के लिए जाओ। और तैसे ही गोपियों ने कह दिया, बोले सरकार यद पत्य पत्यु सुहृदानुवृत्ति रंग। मेरे पतियों की रक्षा करने वाले आप हो और आपके चरणों में प्रेम रखना यही मेरा शाश्वत धर्म है और उसी धर्म का पालन हम लोग कर रहे हैं। इसलिए पद का अर्थ गलत न लगाना। भगवान ने कह दिया त्रिपदम देहि मे राजन, तो पद माने क्या होता है? पद माने होता है त्राण, माने रक्षा करने वाला। पद माने होता है वस्तु। अब प्रसंगानुसार आपको अर्थ लगाना है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ मैं पहुंचा हूं और अपनी पत्नी से आप कहिए कि पंडित जी के लिए आप पाय ले आइए। अच्छा, उस समय अगर मुझे प्यास लगी है तो पैमाने जल होता है, और प्यास नहीं लगी है, भूख लगी है तो पैमाने दूध होता है। तो प्रसंगानुसार आपको अर्थ लगा लेना चाहिए कि दूध ले आना है कि जल ले आना है। अर्थ दोनों होता है, वैसे प्रसंगानुसार अर्थ लगाइए। यहाँ पद माने वस्तु होता है। भगवान ने कहा त्रिपदम देहि मे राजन, मुझे 3 वस्तु दान कर दीजिए। नंबर 1 तन, दूसरा नंबर मन और तीसरा नंबर धन। भगवान मानो कहते हैं जो व्यक्ति मुझे तन मन धन दे देता है, इन 3 चीजों को दे देता है, मैं उसके यहाँ बंदी बन जाता हूँ, मैं उसके यहाँ चौकीदारी करने लग जाता हूँ। और भगवान ने कह दिया, राजा बलि बड़ी प्रसन्नता से दान देने के लिए तत्पर हुआ। और लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा मैं संकल्प ही नहीं पढ़ूंगा। अब संकल्प नहीं पढ़ूंगा तो दान कैसे करेंगे? अभी ले तो वामन भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वामन भगवान कह रहे हैं तो सुनिए, आप संकल्प नहीं पढ़ेंगे मत पढ़िए। मैं दान लेने आया हूं तो मैं संकल्प पढ़ना जानता हूं, मुझे संकल्प आता है। हमें इसे थोड़ा है कि डुप्लीकेट पंडित बन के आए ही दान ले। अरे हमको आता है संकल्प यार, हटो आप, हम संकल्प पढ़ लेंगे। और तैसे ही हाथ में जैसे कुशाक्षत लिया और जल टोटीदार उस पात्र से जल धारा गिराने का समय आया। और तैसे ही महाराज शुक्राचार्य जी ने खेल फिर किया। उन्होंने सोचा अगर जल की धारा अवरुद्ध कर दूंगा तो संकल्प खंडित हो जाएगा। और तुरंत ही वो कीड़े का वेश बना करके उसी टोटीदार पात्र में टोटी में जाकर बैठ गए कि जल गिरे ही ना। और भगवान उनका खेल समझ गए। हाथ में कुश रखा हुआ था, भगवान ने कुश उठाया, अग्रभाग बड़ा नुकीला होता है, और उसी टोटी में भगवान ने कुश को ऐसे राधे राधे कर दिया। अंदर में कीड़ा बन करके वो बैठे थे, बाहर देख रहे थे। और एक आंख उनकी जो है वो कुश के लगने से उसकी ज्योति चली गई। शुक्राचार्य जी अपने मन में सोचे अब यहीं से निकल के भाग लेना, अगर ये कहीं चली गए तो फिर बड़े झंझट हो, है कि नहीं। अब तुरंत वहां से निकले, और जब निकले तो भगवान का दिव्य संकल्प पूर्ण हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान ने विराट रूप बनाया, अनंत बाहोदर वक्त्र नेत्रम मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान ने विराट रूप बनाया और भगवान ने पहला चरण ले जाकर के ब्रह्मलोक में स्थापित किया।
और ब्रह्मा जी ने भगवान को चरण देखा तो पहचान गए कि कोई सामान्य चरण नहीं है। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम। भगवान के चरणों के चिन्ह को देख करके और पहचान गए ब्रह्मा जी, तुरंत धो करके भगवान के चरण को कमंडल में रखे और उसी भगवान के धोए हुए जल के एक बूंद मात्र से गंगा जी का अवतरण हुआ है। दूसरा पैर भगवान पाताल लोक ले गए, दो में ही भगवान ने सब कुछ ले लिया। और जब तीसरे का नंबर आया, भगवान ने राजा बलि से कहा, बलि बताओ तीसरा कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा, पहले धीरे से बोलिए, आप याचक हो, दाता मैं। अभी आए थे, छोटे से थे, बड़ी मीठी मीठी बात कर रहे थे, भैया आप तो ऐसे डांट रहे हो जैसे लग रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु मैं ही हूं। पहले आप धीरे से बोलिए, विपद धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदस्य वाक पटुता युध विक्रमा। जैसे ही कहा अतः से भगवान हाँ ठीक है भैया, तीसरा बताओ, तीसरा पग कहाँ रखूं? और जैसे पूछा तैसे ही राजा बलि ने हाथ जोड़ दिया। क्या बात! यदि आप भगवत भक्त परायण होंगे तो विपत्ति में भी आपका धैर्य समाप्त नहीं होगा। आप धैर्य बनाए रखेंगे, विपत्ति दूर हो जाएगी। राजा बलि, विपत्ति आई है, सब कुछ चला गया है, और फिर भी हाथ जोड़ करके बहुत धैर्य था से उसने कहा, हे सरकार तीसरा भी दे दूंगा, एक प्रश्न पूछ लो उत्तर दे देंगे आप? बोले हाँ बताइए। राजा बलि ने भगवान से पूछा, बोले सरकार ये बताइए, धन बड़ा होता है कि धनवान? बस ये बताना है आपको। राजा बलि ने पूछा, धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान ने कहा, यार इसमें पूछने की कौन सी बात भैया, धन नहीं धनवान बड़ा। बोले सही से बताना, सोच विचार करके बताना, बात यहाँ हमारी आपकी चल रही है और बड़ा गूढ़ रहस्य मेरे प्रश्न में छिपा हुआ है। बहुत सारे लोग धन के इतने मोही होते कि वो कहते करे धन बड़ा होता है, रुपया रहा है तो वो तो एक जने कहते रहे कि माता बड़ी न भैया, कुछ ऐसे था, अब पूरा याद नहीं आ रहा है। तो वो मतलब उनके कहने का मतलब ये कि धन सबसे ज्यादा बड़ा है। धन है, धन बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज नहीं, ये ठीक नहीं है। इसलिए राजा बलि ने कहा और भगवान ने बताया। इसलिए देखो, राजा बलि ने कहा, सरकार अगर धनवान है तो धन